आज बात करेंगे आतंक के खात्मे की। जम्मू कश्मीर में अब सड़क पर पत्थरबाजी नहीं होती, सड़कों पर हिंसा नहीं होती, ना ही कोई हड़ताल दिखाई देती है। घाटी गुलजार है, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये सब पाकिस्तान और उसके मददगार आतंकवादियों को नागवार गुजर रहा है। तभी तो इन दहशतगर्दों के आकाओं ने अपना टेरर रूट बदल लिया है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एलओसी पार से जम्मू में एंट्री रूट की। 3 तस्वीरें। डोडा आतंकी हमले के बाद से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। सेना का सर्च ऑपरेशन कल से लगातार जारी है। देर रात आतंकियों के साथ सेना और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, यानी कि टेरर के ऑल आउट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डोडा हमले के बाद से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। ऐसी आशंका है कि जम्मू के पहाड़ी इलाके में 50 से 60 आतंकी छिपे हो सकते हैं। आर्टिकल 370 के हटने और कश्मीर में हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट अब जम्मू रीजन को टारगेट कर रहे हैं। कल हमने आपको यह बताया था कि किस तरीके से आतंकियों का कश्मीर से सफाया होने के बाद उन्होंने अपना टेरर पॉइंट बदल लिया है और अब उनके निशाने पर जम्मू रीजन के इलाके हैं। लेकिन सेना की तैयारी भी पुख्ता है। इसी बीच खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान ने टेरर कैंप को एक्टिवेट किया, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। निकियाल, कोटली और खुरैटा ये वो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के कैंप्स बना रखे हैं, या फिर उसको उन आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स कहें तो सही होगा। जम्मू रीजन से सटे हुए ये वो इलाके हैं और यहीं से बॉर्डर क्रॉस कराकर आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, सीमा पार उनकी घुसपैठ कराई जाती है। दरअसल पाकिस्तान अपने ट्रेंड आतंकियों, रिटायर्ड जवानों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए भेज रहा है। हर एक ग्रुप को कम से कम 1 लाख रुपए कैश दिया जाता है ताकि आतंकी भारत में घुस सकें। चाइनीज गोलियों से लैस आतंकियों के पास M4 राइफल दी जाती है और इसके साथ ही इन आतंकियों के पास स्मार्टफोन और रेडियो सेट भी उपलब्ध होते हैं ताकि वो अपने अकाउंट से कांटेक्ट कर सकें। इन्हीं आतंकियों को इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनी हुई सुरंगों के जरिए घुसपैठ कराई जाती है और घुसपैठ में मदद करने वालों को 10 से 50 हजार रुपए दिए जाते हैं। डोडा आतंकी हमला हो या फिर कठुआ या फिर रियासी, इन सारी घटनाओं में पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा है। हमले का प्लान लेकर आने वाले आतंकी कैसे बॉर्डर से एंट्री करते हैं, आतंकियों को उनके आका कैसे हैंडल करते हैं, हमले से पहले रेकी कैसे की जाती है और कैसे लोकल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए टेरर नेटवर्क चलाया जाता है, कैसे जम्मू में एंट्री मिलती है, उसकी हर एक कड़ी को समझना होगा। यानी कि आतंकियों के मददगार कौन हैं। डोडा आतंकी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। आतंकी ऐसे ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ नहीं करते, उनके इस काम में मददगार होते हैं, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर शामिल हैं, जिन्हें शॉर्ट में OGW कहा जाता है। ये आम लोगों की तरह आतंकियों के लिए काम करते हैं। किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स भी मदद करते हैं। डोडा के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं। लोकल लोगों का इन आतंकियों को सपोर्ट मिलता है, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करते हैं। लोगों का अगर हम बात करें, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है, इनको उतना पता नहीं है इस जगह का। मैं कहता हूं कि लोकल लोगों का भी यहाँ इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना, एक अननोन जगह पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। छुपे हुए लोग हैं जो इनको गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर के लोग हैं, इनको कुछ यहाँ का उतना पता है नहीं, और लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इसमें। देखिए, जो आज ये घटना हुई, ये कल तकरीबन शाम को 7 बजे से एनकाउंटर लगा हुआ था। तो हमारे स्थानीय लोगों ने भी एनकाउंटर सुना, फायर सुने कि यहाँ ये एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने भी
अपने इलाके में सूचना दी। और बहुत ज़्यादा खौफ में लोग हैं, आज बहुत डर में हैं कि कहीं दूसरी जगह ना घटना घट जाए। अभी जो वहाँ एनकाउंटर हो रहा है, क्या पता दूसरी साइड भी आ सकते हैं। ऐसे तो फोर्स लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन का हम थैंक्स करते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी उन इलाकों में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं जो कि लंबे वक्त से शांत रहे हैं। आतंकियों को जम्मू के इन इलाकों में लोकल सपोर्ट मिलता है। कठुआ में हमले के दौरान इलाके में रेकी के लिए स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। इसी तरीके से रियासी हमले में एक लोकल को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 5,000 रुपए दिए गए। आतंकी हमले की प्लानिंग और रेकी के लिए स्थानीय लोगों की मदद भी ली जाती है। अगर जम्मू रीजन में पिछले 4 साल यानी कि 2020 से 2024 तक आतंकी हमलों की बात करें तो 452 आतंकी हमले हुए, 623 आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 117 जवान शहीद हुए, जबकि 105 सिविलियन की मौत हुई है। दरअसल अगर आप ज्योग्राफिकल मैप को समझेंगे तो किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत ही जटिल हैं। जम्मू का इलाका बड़ा है, घने जंगल हैं, ऊंची चोटी वाली पहाड़ियां हैं और इसी से घिरा हुआ है जम्मू रीजन। दूसरी ओर कश्मीर घाटी और एक ज्योग्राफी जो है वो इससे अलग है, यानी कि दोनों की ही भौगोलिक परिस्थितियों का आतंकवादी अपने हिसाब से फायदा उठाते हैं। द क्वेश्चन इज कि 3 दशक बाद आईएसआई और आतंकी जम्मू का रुख क्यों कर रहे हैं, इसको डिकोड करना जरूरी है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से आईएसआई और उसके पाले हुए आतंकी जम्मू का रुख कर रहे हैं, आतंकी और आईएसआई के एजेंट जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में अपने मजबूत ठिकाने बना चुके हैं। आतंकियों ने पूरी पीर पंजाल घाटी के दक्षिण में राजौरी और पुंछ जिले के जंगल को अपना सेंटर बना लिया है। राजौरी और पुंछ का एक हिस्सा पीओके से भी जुड़ता है। 4,304 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए पीओके के इस इलाके में जम्मू में घुसपैठ करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान की मदद से इन आतंकियों के लिए दोनों ही जिलों के घने जंगल एक सेफ शेल्टर बन जाते हैं, मुफीद जगह बन जाते हैं। राजौरी के डेरा की गली से बफलियास के बीच 12 किलोमीटर में ये जंगल इतना डेंस है, इतना घना है कि उसमें वाहनों के साथ घुसना आसान नहीं है। मसलन ये कि अगर 5 मीटर की दूरी पर भी कोई है तो वो आपको नजर नहीं आएगा। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आसानी से पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं और इस इलाके में नेचुरल गुफाएं बनी हैं, सुरंग भी हैं, जहां पर आतंकी छिपकर आसानी से अपना डेरा डाल लेते हैं। साल 2021 याद करिए, भाटा धूलिया जंगल, जहां सुरक्षा बलों पर हमले के बाद 21 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन ये आतंकी हाथ नहीं आए। जम्मू कश्मीर के सोपोर, बारामूला, इसके साथ साथ पट्टन, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। आतंकी इन मंसूबों को इतनी खामोशी से अंजाम देते हैं कि प्लानिंग की भनक तक खुफिया एजेंसीज को नहीं लगती है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत क्लियर तरीके से समझा जा सकता है कि हमारे कश्मीर में तो शांति है, अमन चैन है, लेकिन दहशतगर्दों ने अब जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन सेना भी पूरी तरीके से तैयार है और इस बार तैयारी पुख्ता है उनको जवाब देने की।